मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय चानुवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 7 वर्स नंबर 5। इस श्लोक को चर्चा कर रहे थे। या सम्मोहितो जीवो या सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुते अनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। Due to external energy, the living entity, although transcendental to the three modes of material nature, thinks of himself as a material product and thus undergoes the reactions of material miseries. बहिरंगा शक्ति माया शक्ति के प्रभाव में आने के कारण जीवात्मा जो कि दिव्य होता है लेकिन फिर भी अपने आप को भौतिक जगत जो कि तीन गुणों से निर्मित है उससे अपनी पहचान करके कार्य करता है और इस प्रकार से केवल संसार में दुख को भोगता है। भगवान गीता में भी इस चीज को बोलते हैं, ममई वांशो जीवलोके। जो जीव है इस संसार में वो मेरे सनातन अंश, मेरे अंश हैं। लेकिन प्रकृति स्थानी कर सकते, मनः स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सकती। मन समेत पांच इंद्रियां, मन समेत छह इंद्रियां हुई टोटल। तो छह इंद्रियों को कंट्रोल नियंत्रित न कर पाने के कारण इस जगत प्रकृति स्थानी प्रकृति में स्थित होकर के क्या करता है जीवात्मा, कर्षते दुख भोगता है। ये रूट कॉज ऑफ सफरिंग, जीवात्मा के दुख का जो मुख्य कारण है यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया। तो हम लोग इसका तात्पर्य पढ़ रहे थे। सो द एक्सटर्नल एनर्जी, पवन की जो माया शक्ति जिसका यहाँ पे परिचय, इनके कार्यकलापों का जो परिचय इस श्लोक में दिया जा रहा है, उनका कार्य है कि वो जीवात्माओं को भगवान से विमुख करके रखती है, भुला कर रखती है। क्योंकि ये जीवात्मा जो भगवान से विमुख होकर के इस संसार में भोग करना चाहते हैं तो उनको एक लेसन शिक्षा दी जा सकती है। ये एक थैंकलेस टास्क, मतलब ऐसा कार्य है माया देवी का जिसका कोई रिवार्ड नहीं दिया जा सकता। इतना ये अद्भुत सेवा है, इतनी थैंकलेस सर्विस। मान थैंकलेस सर्विस जानते हैं ना, मतलब जिसको थैंक यू नहीं बोला जा सकता, इतना ऊंचा सेवा कर ली माया देवी। हालांकि माया देवी ये बहुत एक बार रोते हुए नवद्वीप धाम में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय ली और बहुत उनको पश्चाताप हो रहा था, बहुत दुख हो रहा था कि भगवान ये कैसा सेवा मुझे आपने दिया है, मुझे कोई पसंद नहीं करता है मुझे। क्योंकि माया देवी भी कौन है, वैष्णव है ना, भक्त है। तो सभी भक्त की क्या इच्छा होता है कि भक्तों का संग मिले, है ना। भक्तों का संग, जो भी भक्त होते हैं भक्तों का संग प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन माया देवी को कोई भक्त संग देना नहीं चाहते हैं, क्यों, डर लगता है माया माया फंसा देगी, इसलिए सब दूर भागते हैं। सारे भक्त जो होते हैं वो माया माया को क्या करते हैं,
वो माया पिशाची है। माया जो है अ, जीवात्मा को फंसाती है। इस प्रकार से सब लोग दूर दूर कर देते हैं। तो उनको बहुत ही बुरा लगा, रोने लग गई वो। महाप्रभु का आश्चर्य, नवद्वीप धाम में सीमंतनी सीमंतनी द्वीप है, वहाँ पे सीमंतनी के नाम से ही माया देवी का एक नाम सीमंतनी देवी, तो उनका मंदिर है वहाँ पे। तो फिर भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर के उनको आश्वासन देते हैं कि देवी आप डरो मत। आप ऐसे आप ऐसे अपने आप को कोसो मत कि आपके कारण सारे जीवात्माओं को जो है मेरे से विमुख होना पड़ता है, और भक्त लोग भी आपसे दूर भागते हैं, और आपको इस प्रकार से पिशाची बोला जाता है। नहीं, मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। आपकी सेवा तो वास्तव में थैंकलेस सर्विस है, जिसका मैं वो भी नहीं कर सकता हूँ। थैंक यू बोलने पे भी वो पूरा नहीं हो सकता है। तो आपका सेवा आप कंटिन्यू करिए, आप टेंशन मत लीजिए। फिर भगवान अ, के गौरंग महाप्रभु के चरणों से धूल को लेकर के अपने सीमंत माथे में ऐसे सिंदूर की तरह भर लेते हैं, इसलिए नाम पड़ गया सीमंतनी देवी पड़ गया। और उस स्थान द्वीप का नाम पड़ गया सीमंतनी द्वीप। वहां पे महाप्रभु कृपा करते हैं। तो ये माया देवी का एक ये थैंकलेस जॉब है, जीवात्माओं को भगवान से दूर करने। उद्देश्य ये नहीं है, उद्देश्य है उनको सबक सिखाने का, ताकि वो लोग भगवान के जो संग है उसका उसकी कीमत को समझ सके, वैल्यू को समझ सके। इसलिए क्योंकि जैसे भगवान से दूर जाता है कोई जीवात्मा, तो अनेकों प्रकार के कष्ट और दुख को भोगता है, और इसलिए तब उसको फिर जो है सेंस आ सकता है कि भगवान कितने दयालु हैं। भगवान के संग में रह सानिध्य में रह भगवान की सेवा करना चाहिए, तो ही मैं असली आनंद को प्राप्त कर सकता हूँ। इसलिए भगवान भी द लॉर्ड डज नॉट इंटरफेयर विद द टास्क ऑफ द लीजर एनर्जी बिकॉज सच परफॉर्मेंस ऑफ द लीजर एनर्जी आर ऑल्सो नेसेसरी फॉर रिफॉर्मेशन ऑफ द कंडीशन सोल। जैसे कुछ दिन पहले कोई भक्त प्रश्न पूछ रहे थे ना कि भगवान कृष्ण हमको माया से बचाते क्यों नहीं। तो ये उसी प्रकार से है जैसे कि कोई माँ बाप अपने जो बिगड़ैल बच्चा होता है, स्पॉइल्ड स्पॉइल सन, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ब्रैट, स्पॉइल्ड ब्रैट। कोई भक्त मेरे को सिखाए, अच्छा इंग्लिश सिखाते हैं, स्पॉइल्ड ब्रैट ही बोलते हैं ना। चैट बॉक्स में लिख के भेजिए तो, अगर वो भक्त है तो। क्या बोलते हैं, स्पॉइल्ड ब्रैट ऐसे करके उसको बोलते हैं। बॉइल्ड ब्रेड। बिगड़ैल, बिगड़ैल बच्चा जो होता है, वो बिगड़ैल बच्चा आ, वो उसको सबक सिखाने के लिए माँ बाप को सुनता नहीं है कई बार, तो फिर उसको क्या करते हैं, उसको हैंड ओवर कर देते हैं। इसके पास कोई ट्यूशन टीचर होता है, उसमें डाल देते हैं। वो फिर अच्छे से पिटाई कर करके उसको सिखाती है। तो बच्चे को लगता है कि मेरे माता पिता कैसे हैं, मुझे ऐसे व्यक्ति के पास छोड़ दिए हैं, मेरे को इतना पिटाई करती है, और कुछ बोलते भी नहीं है, रोकते भी नहीं है, और वापस ला ला के उसके पास ही छोड़ देते हैं। तो उसको फिर डाउट होने लग जाता है कि मेरे माँ बाप सच में मुझे प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं। उसको हृदय में दुख होता है। लेकिन माँ बाप जानते हैं कि ये उसके कल्याण के लिए, भले के लिए। छोटा बच्चा होता है, जैसे उसको डॉक्टर के पास लेके जाते पेरेंट्स, तो डॉक्टर जब इंजेक्शन लिखाता है सामने से, तो बच्चों को थोड़ा डाउट हो जाता है, मेरे माँ बाप कैसे हैं भाई, ये इस जालिम के पास मेरे को क्यों छोड़ दिए। हाँ, लेकिन वो तो अबोध है, अबोध मतलब उसको बुद्धि नहीं है, इसलिए वो ऐसा सोच सकता है। लेकिन माँ बाप को पता है इसके इसकी कुछ बीमारी है, इसको दूर करने के लिए यही तरीका है। वो है ना, प्रेम से गोली तो खाता नहीं था, सब थूक देता था। तो अभी चलो ले चलो इसको, डॉक्टर डॉक्टर ही इसका इलाज करेगा। तो इसी प्रकार से भगवान जो ऐसे मायाबद्ध जीव होते हैं, यानी भौतिक जगत में जिनका हृदय दूषित है, तो माया देवी उनके ऊपर कुछ कार्य कर ट्रीटमेंट करती, ट्रीटमेंट। माया देवी भी डॉक्टर है। भगवान के भक्तों को भी डॉक्टर बोला जाता है, और माया देवी भी डॉक्टर का काम करते हैं। भगवान के भक्त तो प्रेम से अ, अच्छे से मेडिसिन देते हैं। तो जब अच्छी वाली मेडिसिन कोई नहीं लेना चाहता है, तो फिर जो है जबरदस्ती वाली मेडिसिन माया देवी के द्वारा दिलाया जाता है। इसलिए भगवान इंटरफेयर नहीं करते हैं, क्योंकि दैट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंडीशन। लेकिन अगर कोई जीवात्मा होता है जो फिर स्वीकार कर लेता है कि ठीक है ठीक है,
आई शुड फुली सरेंडर टू कृष्णा, कृष्ण को पूर्ण रूप से आश्रय ले लेना चाहिए। तब भगवान फिर माया देवी को बोलते हैं ठीक है इसको रिलीज कर दो, इसको छोड़ दो। तब माया फिर छोड़ देती है। तो ये तरीका है, इसलिए भगवान बोले भी गीता में कि, भगवान बोले कि दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये जो माया है दुरत्या है, इसको कोई ओवरकम नहीं कर सकता है, ये गुणमयी है। लेकिन माँ में वे प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ते थे, लेकिन अगर कोई मेरा समर्पण मुझे समर्पित कर देगा तो माया छोड़ देगी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भगवान का ही तो हाथ है। माया को कोई पार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छा से ही माया के बंधन में जीवात्मा फंसते हैं। भगवान की इच्छा सबसे प्रबल है। हाँ। और अगर कोई समर्पण कर देता है तो भगवान बोलेंगे छोड़ दो, तो माया देवी छोड़ देगी, इमीडिएटली रिलीज कर देगी। हाँ। जैसे हाँ, ये मार्कियन भागवत धर्म में प्रभुपाद जी लिखते हैं। मार्कियन भागवत धर्म, ये सॉन्ग है, एक सॉन्ग में प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस बात को बताते हैं। तबे जदि कृपा, तबे जदि तब कृपा होया हेतु की सकल संभव है तुम्ही से कौतुक की। तुम्हारा इच्छा, तुम्हारा, हाँ, तुम्हारा इच्छा है सब है माया बस, तुम्हारा इच्छा है नाश माया परस। All living entities have come under the control of the illusory energy by your will, and therefore, if you like, by your will, they can also be released from the clutches of illusion. ये भगवान प्रभुपाद जी अमेरिका जब पहुंचे तो ये बहुत सुंदर सॉन्ग में ये वर्णन कर रहे हैं। वहाँ के रजोगुण तमोगुण में फंसे हुए जीवात्माओं को देख करके गोपाल जी बोलते हैं कि आपकी इच्छा से सब लोग माया के बस में आ गए हैं, और इसलिए आप, अगर आपकी इच्छा होगी तो इनका माया का प्रभाव नष्ट भी हो जाएगा। इसलिए तब इच्छा होए यदि तादेर उद्धार, बुझिबे निश्चयी तबे कथ से तोमार, भागवतेर कथ से तब अवतार, धीर है सुने यदि काने बार बार। So I wish that you may deliver them. इसलिए therefore if you so desire their deliverance then only will they be able to understand your message। इसलिए अगर आपकी इच्छा होगी, आप उद्धार उनको माया से निकालना चाहेंगे तो वो निकल जाएंगे आराम से। ये भगवान की इच्छा पर निर्भर है। कोई बोलेगा भगवान की इच्छा है तो भगवान ऐसी इच्छा क्यों करते हैं, हमको फंसाने का इच्छा। तो भगवान का इच्छा नहीं है हमको फंसाने का, भगवान का इच्छा तो हमको रिलीज करने का ही। लेकिन जब भगवान देखते हैं कि ये जो जीवात्मा है ये प्रेम की भाषा नहीं समझ सकता है, तो फिर माया के द्वारा उसको ट्रांस रिफॉर्म करने के लिए इस प्रकार से भगवान एक्शन लेते हैं। तो इस बात को यहाँ पे तात्पर्य बताया जाए। So an affectionate father does not like his children to be chastised by another agent. Yet he puts his disobedient children under the custody of a severe man just to bring them order. But the all affectionate Almighty Father at the same time desires relief for the conditioned soul, relief from the clutches of the illusory energy. The king puts the disobedient citizens within the walls of the jail, but sometimes the king, desiring the prisoner's relief, personally goes there and pleads for reformation, and on his doing so, the prisoners are set free. Similarly, the Supreme Lord descends from his kingdom upon the kingdom of the illusory energy and personally gives relief in the form of the Bhagavad Gita, wherein he personally suggests that although the ways of the illusory energy are very stiff to overcome, one who surrenders unto the lotus feet of the Lord is set free by the order of the Supreme। हालांकि इसे उदाहरण दिया गया है, मैं ऑलरेडी मैंने दिया। पिता, कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ही नालायक हो जाते हैं, पिता का सुनने के लिए तैयार नहीं होते, तो उनको फिर किसी की कस्टडी में रख के सुधार कराया जाता है। राजा होता है तो जो होता है वो अफेक्शनेट होता है, पिता के समान प्रेम करता है अपनी प्रजा को। आज के राजा की बात नहीं करता है, जो वास्तविक राजा, राज ऋषि, जैसे परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, भरत महाराज, भगवान रामचंद्र। तो ये ऐसे राजा हुए हैं जो अपनी प्रजा को अपना, अपने पुत्र की तरह, अपने बच्चों की तरह प्रेम करते थे। लेकिन जब कोई सिटीजन प्रजा होती थी ऐसी नालायक होती थी, अपराधी होती थी, जो नियम कानून नहीं पालन करना चाहते थे, तो उनके ऊपर कृपा करने के लिए, उनको सुधारने के लिए फिर जेल में उनको डाल दिया जाता था। और जेल में डालने के पश्चात फिर कभी कभी वो देखते थे, जाते थे,
पर्सनली उनको सुधारने के लिए, और अगर सही हो जाते थे तो उनको निकाल देते थे। उसी प्रकार से भगवान ऐसे बद्ध जीवात्मा है, दोज हु हैव रिबेल्ड अगेंस्ट द विल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान कृष्ण के इच्छा के विपरीत जो चले जाते हैं, तो उनको भगवान सुधार करने के लिए भौतिक जगत में, जेल में, माया देवी के प्रोटेक्शन में डालते हैं। और फिर भगवान, लेकिन साथ ही साथ में भगवान इच्छा भी रखते हैं कि उनको निकाला जा सके, तो इसलिए भगवान खुद आते हैं पर्सनली बारंबार अवतरित होकर के, और वो उनको रिलीफ देने के लिए भगवत गीता का संदेश देते हैं, ताकि कोई भी जीवात्मा अगर स्वीकार कर लेता है वापस से, हाँ ठीक है, जो गलती हुई तो हुई, लेकिन अब मैं आपको समर्पण करना चाहता हूँ, इमीडिएटली भगवान फिर माया देवी को, जो कि जेलर है, उनको बोल देते हैं, आगे दे देते हैं कि छोड़ दो इसको, तो वो छूट जाता है। सो जेल से, भौतिक बंधन से छुटकारा पाना ये कठिन कार्य नहीं है, ये बहुत आसान है और सरल भी। हमारे लिए बहुत सरल है और भगवान के लिए बहुत आसान है। समझना है? हाँ। क्या समझे? बताइए। भगवान के लिए माया को छोड़ना आसान है, मतलब भगवान के लिए माया को छोड़ना आसान नहीं है। भगवान माया हमारे को लिए अगर सरल छोड़ना। है, भगवान के लिए आसान है। भगवान के लिए आसान इसलिए है क्योंकि माया जो है भगवान की दासी है। भगवान ने ही बोला कि इन जीवात्माओं को थोड़ा ट्रेनिंग, सुधार करने के लिए अपने अंडर में रखो, तो माया रखी है। भगवान बोल देंगे, बस आज्ञा दे देंगे, छोड़ दो अभी सुधर गया है, तो आराम से छोड़ देगी माया, परेशान नहीं करेगी। समझ पा रहे हैं ना? इसलिए आसान है। भौतिक बंधन से, माया से छुटकारा प्राप्त करने के लिए ये जो कार्य भगवान के लिए बहुत आसान है, हमारे लिए बहुत कठिन है। हमारे लिए सरल है बट कठिन है ओवरकम करना। भगवान के लिए आसान है। सरल कैसे है? भगवान के लिए आसान है, भगवान आज्ञा दे देंगे तो हो जाएगा। लेकिन भगवान आज्ञा कब देंगे? जब हम स्वीकार कर लेंगे कि परम भगवान आप ही सब कुछ हैं, आपको मैं समर्पण करता हूँ। इसको बोलते हैं सरल। सरल मतलब सीधी सी बात है। हाँ, आपको क्या करना है? आपको एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना है कि मैंने गलती की, भगवान के विरोध में जा करके इस संसार में भोग करने की इच्छा रख करके मैं आ गया हूँ। अब सारी जो भोग की इच्छा है उसको त्याग दीजिए और भगवान को स्वीकार कर लीजिए। सिंपल, सरल है ना? सिंपल ही है ना? तो है सरल, लेकिन खुद के बल से माया को पार करना कठिन है। कठिन नहीं, असंभव बोल सकते हैं, दूरत्व है, कठिन है। लेकिन भगवान के लिए कार्य करना आसान है और हमारे लिए सरल। समझ में आया कि नहीं है? आसान और सरल का डिफरेंस क्या है, मतलब वो नहीं देखिए। यही तो बात है। वही कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। अरे आप इस वक्त तो पूछ रहे हैं आसान और सरल में डिफरेंस क्या? हाँ, डिफरेंस ये है। है। अरे हरे कृष्णा, एक मिनट बता देता हूँ। आसान और कठिन, और सरल और कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड को क्या बोलेंगे? जटिल, सिंपल, वो समझ जटिल। में नहीं आ रहा, फंस जटिल, जाते हाँ ठीक है। तो ये अलग, सेम दिखता है लेकिन सेम नहीं है। जटिल और कठिन ये दो अलग अलग चीजें। कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट दो अलग अलग चीजें। और आसान और सरल, इजी एंड सिंपल, दो अलग अलग चीजें। तो हमारे लिए माया को पार कर पाना ये कठिन है, लेकिन सरल है। सरल क्यों है? क्योंकि प्रोसेस सिंपल है। आपको करना क्या है? बस भगवान कृष्ण के चरण कमलों को स्वीकार कर लेना है, उनका आश्रय ले लेना पूरी तरीके से, है ना? जो भौतिक संसार में जो आशा हम बना के रखे हैं, उस आशा को छोड़ देना है, और एकमात्र कृष्ण के चरण कमल ही सब कुछ है, ऐसी आशा रख लेना है। तो ये तो कोई भी कर सकता है ना? और फिर इमीडिएटली ये जो कार्य है बंधन से निकालने का, तो वो आसान है भगवान के लिए। कार्य को करना, कार्य को करना वो कठिन है या आसान हो सकता है, और उस कार्य को करवाने के लिए जो प्रोसेस है वो सरल और जटिल हो सकता है। तो हमको करना नहीं है, समझ पा रहे हैं ना? हमको अपने आप को माया के बंधन से छुड़ाना नहीं है। वो कार्य जो करने का है वो भगवान का कार्य है, तो वो भगवान के लिए आसान है। हम करने जाएंगे तो कठिन हो जाएगा। लेकिन भगवान वो कार्य करें, इसके लिए जो हमको करना है, जो हमको प्रोसेस है, वो सरल है। हमें समझ में क्लियर हुआ ना? तो इसलिए आप अपना कार्य अच्छे से करिए, जो कि सरल है, सिंपल है, कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देन इमीडिएटली भगवान बोलेंगे अच्छा,
इसको निकलना है, ठीक है, आसानी से निकाल देता हूँ। मोहन को बस आसानी, मोहन के लिए बहुत आसान है। मोहन क्या बोलेंगे? एक कॉल करना है बस उनको, माया देवी, ये फलाना फलाना प्रभु है, केवल प्रभु, अभी ये माया में नहीं फंसना चाहता है, इसको छोड़ दो। ठीक है, चलेंगे ना, अलाउ करेंगे ना भगवान कृष्ण को? ठीक है, भगवान को कॉल जन्माष्टमी में आ जाइए। आप भगवान को वेरी, कॉल कर दो, भगवान माया देवी को कॉल कर देंगे। हाँ ठीक है। One who surrenders unto the lotus feet of the Lord is set free by the order of the Supreme. So one who surrenders unto the lotus feet of the Lord, ये कार्य सरल है, सरेंडर करना है। सरेंडर करना तो बहुत सरल है। क्यों? जैसे बच्चा होता है, हाँ, छोटा बच्चा है, तो उसको कुछ जरूरत है, तो वो, उसके पास शक्ति नहीं है, उसको अगर अपनी जरूरत कुछ पूरी करना है तो वो खुद करने जाएगा तो कठिन है उसके लिए। छोटे बच्चे को भूख लगेगी, खाना खाना है, तो बना सकता है वो खुद से? नहीं बना सकता, वो कार्य कठिन है उसके लिए। लेकिन वो एक कार्य कर सकता है जो कि सरल है उसके लिए, क्या? माँ के पास जाकर के थोड़ा सा मांग सकता है, सरेंडर कर दे, माता मेरे को भूख लगी है, भूख को लगी है। वो आपको तो लगे। माँ बोलेगी अच्छा बेटा भूख को लगी है, ठीक है चलो कुकिंग करके खिलाते हो, तो तुरंत बना के मैगी खिला देगी। मैगी खिलाओ। सिंपल होता है ना, ये इसको बोलते हैं भक्ति योग। वेरी सिंपल। हाँ, जिसमें भक्त जो होता है वो भगवान पे पूर्ण रूप से निर्भर रहता है, भगवान को सरेंडर कर देता है, भगवान के पास चला जाता है, तो भगवान उसको फिर पूरा सरेंडर, प्रोटेक्शन देते हैं। सो दिस सरेंडरिंग प्रोसेस इज द रिमेडियल मेजर फॉर गेटिंग रिलीफ फ्रॉम द बिविल्डरिंग वेज ऑफ द इल्यूजरी एनर्जी। हाँ, ये जो सरेंडरिंग प्रोसेस है, विच इज सिंपल, यही है तरीका माया शक्ति से जो सम्मोहन, यहाँ पे आया ना, यया सम्मोहित जीवा, माया के सम्मोहन से मुक्त होने का ये सबसे सरल तरीका है। द सरेंडरिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ एसोसिएशन। अभी कोई बोलेगा लेकिन प्रभु जी सरेंडर नहीं हो पाता है हमसे, तो सरेंडर करना सरल है लेकिन नहीं हो पाता है, तो इसका भी तरीका बताया गया है। सरेंडरिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ एसोसिएशन। ऐसे भक्तों के संग में रहिए हमेशा, जो सरेंडर किए, अपने आप हो जाएगा। वो फॉर्मूला था। मिला था ना, अभी भी है आपका। So the Lord has suggested, therefore, that by the influence of the speeches of saintly persons who have actually realized the supreme, conditioned souls are engaged in his transcendental loving service. भगवान खुद बोलते हैं ये चीज कि by the influence of speeches of saintly person। एसोसिएशन का मतलब क्या है ये भी क्लियर होना चाहिए। एसोसिएशन मतलब बस ये नहीं कि हाँ साथ में बस रह रहे हैं, कोई शुद्ध भक्त है बस उसके साथ आप बैठ के प्रसाद खा रहे हैं, सो रहे हैं, इधर उधर ट्रेवल कर रहे हैं, वो तो ठीक है। लेकिन एसोसिएशन मतलब क्या? हियरिंग, हाँ, ध्यान से सुनना। बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्पीचेस ऑफ द सेंटली पर्सन। लेकिन कैसे सेंटली पर्सन? हु हैव एक्चुअली रियलाइज द सुप्रीम, जो भगवान को साक्षात्कार प्राप्त कर चुके हैं, उनके जब हम स्पीचेस यानी उनके क्लासेस या इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं, तो क्या होता है? कंडीशन सोल्स आर एंगेज इन ट्रांसेंडेंटल सर्विस। जो बद्ध जीवात्मा होते हैं भगवान की सेवा में लग जाते हैं, इमीडिएटली भगवान का नाम जप करना, भगवान को समर्पित करने का भाव उत्पन्न हो जाता है। ये प्रभाव है। हाँ। लेकिन अगर नहीं सुनेंगे, ध्यान भटकाएंगे, इधर उधर करेंगे, तो फिर संघ का भी लाभ नहीं मिलने वाला है, पूरा लाभ नहीं मिलेगा। कुछ लाभ तो मिलेगा, पुण्य तो मिलता ही, बट वो असली लाभ नहीं मिलेगा। असली लाभ मिलना, प्राप्त करना, असली लाभ क्या है? कि भगवान के प्रति सरेंडर आ जाए, मतलब समर्पण का भाव आ जाए, माया को त्याग करने का इच्छा जागृत हो जाए। इसलिए एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लीजिए। जिनको भी माया के प्रति आसक्ति अगर बना के रखना है, तो कभी भी शुद्ध भक्तों को ना सुने। उनके क्लास में अगर बैठ भी जाए ना, तो ध्यान न दें। ठीक है, कथा तो चालू कर दें लेकिन ध्यान कहीं और रखें। बताओ प्रभु जी। जिनको और जिनको भी अपने आप को माया की आसक्ति से मुक्त करना है, तो उनको क्या करना चाहिए? बड़े ध्यान से सुनते रहना चाहिए। देन इमीडिएटली माया की आसक्ति खत्म हो जाएगी। ये पता है कौन बोलता है? भगवान कृष्ण खुद बोलते हैं। ततो दुस्संगमुत्सृज्य, संगमुत्सृज्य साधु सद्येत बुद्धिमान। अरे गूगल बाबा सर्च नहीं कर पाया, बेचारा रो रहा है।
अरे दूसरी साधु बार हेलो। सच्चेत बुद्धिमान, आगे। ठीक है। ये श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 26-26, 26वें अध्याय का 26 नंबर से। ततो दुस्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संते वास्य छिन्दन्ति मनोव्यासंगम युक्ति भी। मनोव्यासंगम, व्यासंगम मतलब एक्सेसिव अटैचमेंट, जो ये तीव्र आसक्ति है इस संसार के प्रति मन में, संसार के इस संसार में रहने की, माया को प्राप्त करने की, माया को भोग करने की जो तीव्र आसक्ति बनी रहती है, तो इसको काटा जा सकता है कैसे? भगवान बोल रहे हैं, लेकिन इसको काटने के लिए कौन तैयार होगा? हर कोई नहीं तैयार होगा। कौन? बुद्धिमान। कृष्ण बोल रहे हैं, एन इंटेलिजेंट पर्सन शुड देयरफॉर रिजेक्ट ऑल बैड एसोसिएशन एंड इंस्टेड टेक अप द एसोसिएशन ऑफ सेंटली डिवोटीज whose words cut off the excessive attachment of one's mind। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को, यानी जो इच्छा रखता है अपने आप को इसको जो एक्सेसिव अटैचमेंट है उससे मुक्त करने का, सो उसको क्या करना चाहिए? उत्सृज्या, दुस्संगम उत्सृज्या, जो बैड एसोसिएशन है उसको त्याग देना चाहिए। और सत्सु सज्जेत, सत्सु मतलब सेंटली डिवोटीज, उनका सज्जेत, उनका उनसे आसक्त हो जाना चाहिए। और और उससे क्या होगा? संत एव अस्य, जो संत होते हैं वो छिन्दन्ति मनोव्यासंगम युक्ति भी। युक्ति भी मतलब बाय दियर वर्ड्स इंस्ट्रक्शंस, वो क्या कर देंगे? मन के सारे एक एक आसक्ति को काट डालेंगे। जब काटे जाते हैं तो थोड़ा तकलीफ हो सकती है, लेकिन जो जो ध्यान से सुनता जाएगा तो धीरे धीरे वो एक्सेसिव अटैचमेंट विच इज रूट कॉज ऑफ मटेरियल बॉन्डेज, उससे मुक्त हो जाएगा। तो ये सोल्यूशन, तो दिस इज द वे हाउ वन कैन बिकम फ्री फ्रॉम एक्सेसिव अटैचमेंट। आप लोग फ्री होना चाहते हैं? ये बोल रहे हो। नहीं? आप में से शुभम प्रभु। कौन कौन भक्त लोग फ्री होना चाहते हैं भौतिक आसक्ति से? हाथ ऊपर करिए। एनीवे, जो भी। सो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। So they get a taste for hearing. They get a taste for hearing about the Lord, and by such hearing only are they gradually elevated to the platform of respect, devotion, and attachment for the Lord। ये भगवान सजेस्ट किए कि अगर कोई इन्फ्लुएंस ऑफ माया से निकलना चाहता है, सरेंडर करना चाहता है भगवान को पूरी तरीके से, तो उनको सेंटली भक्त जो है उनका एसोसिएशन करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए ध्यान से। और ये सुनने से क्या होगा? दे विल गेट अ टेस्ट फॉर हियरिंग अबाउट द लॉर्ड, कृष्ण के बारे में और सुनने का रुचि उत्पन्न हो जाएगा। और इस प्रकार से सुनते सुनते से ही केवल सच हियरिंग ओनली, बाय सच हियरिंग ओनली, केवल ये सुनते जाएगा कोई ना, तो धीरे धीरे वो भगवान के प्रति रिस्पेक्ट, आदर, भक्ति भाव और आसक्ति को विकसित कर लेंगे। द होल थिंग इज कंप्लीटेड बाय द सरेंडरिंग प्रोसेस। ये पूरा जो चीज है सरेंडरिंग प्रोसेस से कंप्लीट होता है। Herein also the same suggestion is made by the Lord in his incarnation of Vyasadeva। This means that the conditioned souls are being reclaimed by the Lord both ways, namely by the process of punishment by the external energy of the Lord, and by himself as the spiritual master within and without। तो इस पर यही चीज यहाँ पे व्यास देव जी बताना चाह रहे हैं श्लोक के माध्यम से, कि जो बद्ध जीवात्माएं हैं, हमारे जैसे जो बद्ध जीवात्माएं संसार में भटकते हैं, तो भगवान उनको रिक्लेम करते हैं। रिक्लेम मतलब उनको वापस से लाना चाहते हैं दो तरीके से। एक है बाय द प्रोसेस ऑफ पनिशमेंट बाय द एक्सटर्नल एनर्जी, माया के द्वारा पनिशमेंट दे करके, एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका है भगवान खुद गुरु बन करके अंतःकरण से, विदाइन विदिन एंड विदाउट, अंदर से और बाहर से दोनों रूप में गुरु बन करके रिक्लेम करते हैं। अंदर से परमात्मा के रूप में, बाहर से सेंटली डिवोटीज के रूप में, शुद्ध भक्तों के रूप में ये करते हैं। तो पहले तरीके से किसको रिक्लेम किया जाता है? पहले तरीके से किसको रिक्लेम किया जाता है? नहीं सुन रहे ना, देखो सुनते नहीं है, इसी तो समस्या है। सुनना चाहिए ना। ऑफलाइन वाले भक्ति नहीं सुनते अच्छे ध्यान से, तो ऑनलाइन वालों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तो पहले तरीके से उन बद्ध जीवात्माओं को, हाँ, सजा दे करके रिक्लेम करते हैं, लेकिन किन लोगों को? जो लोग भगवान को सरेंडर करना नहीं चाहते,
हम्म। तो उनके लिए माया देवी का बंदोबस्त किया है कि ठीक है देवी, आप उनको थोड़ा सा ट्रीटमेंट दीजिए। और जो लोग तैयार हो गए हैं कि नहीं, भगवान से दूर होकर के केवल दुख मिलता है संसार में, अब वो भगवान को सरेंडर करना चाहते हैं, तो उनको फिर भगवान माया देवी से धीरे धीरे रिलीज कर देते हैं। उनको भक्त लोग के माध्यम से और अपने खुद के माध्यम से परमात्मा के रूप में उनको गाइड करते हैं। और इस प्रकार से उनको रिक्लेम कर लेते हैं। रिक्लेम करना मतलब भौतिक बंधन से छुटकारा दिला के आध्यात्मिक धाम में पहुंचाना। सो विद इन द हार्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग ऑफ द लॉर्ड, living being, the Lord Himself as the super soul becomes a spiritual master, and from without He becomes a spiritual master in the shape of scriptures, saints, and the initiator spiritual master. This is still more explicitly explained in the next श्लोक। इसके बारे में अगले श्लोक में और अच्छे से वर्णन किया जाएगा। ठीक है, अभी समय हो गया तो विराम करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बोला माया देवी है उसमें, तो जो बड़े बड़े मतलब जैसे शिल प्रभुपाद जी से इनके साथ जैसा हुआ, उनकी बड़ी फैक्ट्री थी, वो बोले थे कि मैं मतलब मैं मटेरियल वर्ल्ड में रह के मंदिर बांधूंगा, राइट? तो लेकिन भगवान का कुछ अलग ही प्लान था उनके लिए। जैसे संत तुकाराम हुए, उनका भी कैसा था, उनका भी अच्छा साहूकारी चल रहा था। तो ये हमें क्या जानिब करने की कोशिश कर रहे थे हमें, तब कि उनको कंप्लीटली मटेरियल वर्ल्ड से उनको शिफ्ट करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लेके आते। तो ये मूवमेंट, ये जो शिफ्ट है, ये शिफ्ट को क्या बोलेंगे तब? ये भगवान का अरेंजमेंट है, भगवान की कृपा है। जैसे शिल प्रभुपाद जी हैं, संत तुकाराम जैसे जो महान आचार्य हैं, तो वो बद्ध जीवात्मा कैटेगरी में नहीं आते हैं। वो साधन सिद्ध नहीं है, वो नित्य सिद्ध है। तो भगवान ऐसे नित्य सिद्ध भक्तों के जीवन में जब इस प्रकार से कार्य करते हैं, तो उनकी ग्लोरीज को, महिमा को बढ़ाने के लिए करते हैं, है ना। जैसे प्रभुपाद जी अगर खूब बड़े बिजनेसमैन बन जाते, खूब पैसा होता, और उस पैसे के बल पे फिर बहुत बार बहुत सारे मंदिर बनाते, तो अच्छा है, भक्ति का प्रचार होता। लेकिन उतनी महिमा नहीं प्रकाशित होती। भगवान उनको ऐसी स्थिति में डाले जहाँ पे पूरी तरह से भगवान में निर्भर होकर के ऐसे कार्य किए कि लोगों लोगों के पूरे प्रेरणादायक हो गया और महिमा बढ़ गई। लेकिन जब कोई ऐसा भक्त होता है जो पूरी तरह से अभी मुक्त नहीं है, साधन सिद्ध बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट ही हैज बिकम अ प्योर डिवोटी, तो उनके जीवन में भगवान जब इस प्रकार से कार्य करते हैं, उनको ऐसी परिस्थिति में डाल देते हैं, माया से ऐश्वर्य से दूर कर देते हैं। तो भगवान नहीं चाहते, कि भगवान जानते हैं कि वो शुद्ध भक्त है मेरा, लेकिन अगर माया के संपर्क में आएगा तो भटक भी सकता है, तो इसलिए माया को दूर कर देते हैं, ऐश्वर्य हटा देते हैं। एक ये भागवत में भगवान ये बोलते भी हैं कि यस्याहम अनुगृणामि हरिष्ये तद धनम सनय, मैं जिसके ऊपर विशेष कृपा करता हूँ उसका सारा धन संपत्ति छीन लेता हूँ, क्योंकि मालूम है वो मेरा शुद्ध भक्त है, मेरे को ही प्राप्त करने का, मेरे को ही सेवा करने का उसका तीव्र इच्छा है। लेकिन अगर ऐश्वर्य रहेगा तो वो फंस सकता है, इसलिए भगवान उसको हटा देता है। तो शिला प्रभुपाद जी के जीवन में जब ये हुआ, फैक्ट्री में आग लग गई, और उनके उधर से चोरी हो गया धन संपत्ति, तो प्रभुपाद जी विनम्रता पूर्वक इसी श्लोक को स्मरण किए। और प्रभुपाद जी यही सोचे कि मेरे साथ भगवान ने ऐसी कृपा की है ताकि मैं माया में न फंसूं। लेकिन वास्तव में प्रभुपाद जी का ऐसा नहीं था। प्रभुपाद जी नित्य सिद्ध हैं, तो उनकी महिमा को बढ़ाने के लिए उनके जीवन में सकी। लेकिन अन्य जो कोई बहुत एलिवेटेड डिवोटी होते हैं, तो उनके जीवन में कभी होता है ऐसा, तो उनको पूरी तरह से माया से बचा करके पूर्ण रूप से अपने चरण कमलों में आश्रय देने के लिए भगवान ऐसे करते हैं। ओके, एक प्रश्न है, सरल और आसान इज सेम थिंग? ये तो मैंने बताया शायद। सरल और आसान सेम नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है। सरल मतलब प्रोसेस करना सरल है, और आसान जो होता है वो आसान या कॉम्प्लिकेटेड, कठिन, और आसान या जटिल चीजें होती है, कॉम्प्लिकेटेड। तो मैं बता दें। नेक्स्ट, हाउ टू डेवलप टेस्ट इन हियरिंग। तो इसका भी तरीका बताया गया, प्रभुपाद जी तात्पर्य में स्पष्ट लिखे कि जब हम सेंटली डिवोटीज होते हैं, तो अरे उनको ध्यान से जब हम सुनते हैं, तो ध्यान से सुनने से हमको भगवान के प्रति रुचि, डिवोशन, आसक्ति उत्पन्न होता है। और जितनी मात्रा में भगवान के प्रति आसक्ति और रुचि उत्पन्न होती है, उतनी मात्रा में और टेस्ट उनके बारे में सुनने के लिए डेवलप होता जाता है। ठीक है। ओके। मतलब इनिशियली भी जितना ज्यादा सुनेंगे उतना डेवलप होता जाएगा, बस सुनना है, भले ही यस टेस्ट यस, आए हाँ। या ना आए। हाँ, अगर अगर सुनो, इनिशियली ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि भगवान के प्रति बहुत टेस्ट होगा। इनिशियली किसी साधु के प्रति अगर फेथ रहता है, निष्ठा रहती है, तो हम उनको ध्यान से जब सुनते हैं तो टेस्ट विकसित होता है। इसलिए भगवान स्पष्ट बोले कि बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सत्सु सज्जेत बुद्धिमान,
साधु भक्तों का संग करना चाहिए। और संत एवास्य छिन्दन्ति मनोव्यासंगम युक्ति भी, क्योंकि संत, असली संत का, असली जो भक्त होते हैं, भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं, उनका कार्य क्या है? उनको जो है ये चापलूसी करना नहीं होता है। जो सत्य है उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बोलना है, ताकि जो मन में जो आसक्ति बनी हुई है तीव्रता से, वो निकल सके, है ना। इसलिए उनको भौतिक जगत के जो माया है, माया को कब पर्दाफाश करना होता है, ये स्पष्ट सुखदेव गोस्वामी भी सेकंड कैंटो में स्पष्ट बोले कि साधु का कार्य क्या होता है। वो माया के कार्य का वर्णन करते हैं कृष्ण अनुमोदता, कृष्ण का गुणगान करने के लिए, कृष्ण के प्रति आसक्ति को बढ़ाने के लिए माया किस प्रकार से जीवात्मा को फंसाती है और भ्रमित करती है, तो उसको बताते हैं। और इससे क्या होती है, आसक्ति नष्ट होती है, फिर जो जीवात्मा है भगवान के प्रति आसक्ति विकसित कर पाते हैं। हाँ इससे तो माया देव में तो टाइम प्रभु जी टाइम टाइम ओवर हो रहा है प्रभु जी। टाइम का भी कुछ मर्यादा रखना है कि ओवर ही करना जाना है? नहीं चलने दीजिए ना प्रभु, दिक्कत क्या है, प्रश्न पूछ